वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चंद्रयान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। चंद्रयान 3 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, कल लॉन्चिंग चंद्रयान 3 की हुई है और सब जानते हैं कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है चंद्रयान 3 को। भारत का ये तीसरा मिशन था चंद्रमा पर और अगर ये लॉन्च हुआ है तो एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस मिशन भी पूछे जा सकते हैं, तो हम उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 की बात करें। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है और ये लॉन्चिंग बिल्कुल सक्सेसफुली हो गई है, सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया जा चुका है। इसके अलावा अगर बात करें मिशन की तो भारत यहाँ इसमें कहाँ पर है, ठीक है ना। अगर चंद्रयान 2 भी सफल हो जाता हमारा तो भारत चौथे स्थान पर आ जाता और अगर ये वाला मिशन सफल होता है तो भारत चौथे स्थान पर होगा चंद्रमा पर मिशन वाले में। जैसे कि अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद चौथा देश बन जाएगा सफलता की श्रेणी में चंद्रयान 3 मिशन के बाद, ठीक है ना। इस मिशन में चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही लैंडर भी है एक और एक रोवर भी शामिल है, लेकिन इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 मिशन जो था उसमें एक लैंडर था, एक रोवर था और एक ऑर्बिटर भी था, लेकिन इस वाले मिशन में ऑर्बिटर नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस वाला ही अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चंद्रयान 3 की कुछ डिटेल थी। अब हम प्रीवियस मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 की बात करते हैं, चंद्रयान की बात करते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को कवर करते हैं। चंद्रयान 2 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था और ये जो मिशन था इसको किस वाहन से या फिर किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, इसका रॉकेट क्या कौन सा था। तो चंद्रयान 2 को GSLV M3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था और लगातार जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2019 में लगातार इससे प्रश्न एग्जाम में बने थे, ठीक है ना। तो अभी लॉन्च हुआ है ये, तो हो सकता है प्रीवियस मिशन पूछ लें, पहला पूछ लेंगे पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, ठीक है ना। या फिर क्रम में भी पूछ सकते हैं, कथन में भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आप सब तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। तो ये मिशन GSLV M3 M1 रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो ये इसके वाहन का या फिर कहें प्रक्षेपण यान का नाम है। इसके बाद ये लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आपसे पूछ सकते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा GSLV M3 M1 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया था, तो ये काम कौन करता है, ये इसरो करता है। अभी भी इसरो ने ही लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भी इसको कहते हैं, इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चंद्रयान 2 के समय के सिवान थे और अभी वर्तमान में कौन है, जल्दी से कमेंट करिए। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, आप सब जानते ही हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का जीवन काल क्या है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर लॉन्च नहीं किया, ठीक है, लैंडर और रोवर बस गए हैं। क्यों? क्योंकि जब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर लॉन्च किया गया था तो वो उसका काम मतलब कितने साल तक, ये 7 वर्षों तक लंबा जीवन इसका सुनिश्चित किया गया था। सटीक प्रक्षेपण और मिशन प्रबंधन, मिशन का जो मैनेजमेंट है उसने नियोजित 1 वर्ष के बजाय लगभग 7 वर्षों का लंबा जीवन सुनिश्चित किया। तो ये काम कर रहा है और ये अभी भी काम करेगा। चंद्रमा पर साराभाई क्रेटर क्या है, तो ये चंद्रयान 2 के द्वारा खोजा गया। साराभाई चंद्रमा के उत्तर पूर्व में घोड़ी सेरेनिटेसिस पर एक गोलाकार कटोरे के आकार का गड्ढा है और क्रेटर निर्देशांक 24.74 N 21.00 E, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन है। इस क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसको साराभाई क्रेटर कहा गया है। चंद्रयान 2 ने 30 जुलाई 2020 को इस क्रेटर की तस्वीर ली थी, ठीक है ना। 2019 में जब हमने लॉन्च किया उसके बाद इसकी तस्वीर चंद्रयान 2 के द्वारा ली गई थी, क्रेटर की तस्वीर। इसके बाद इसरो के बारे में पूछा गया है। इसरो का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसके अलावा
अगला प्रश्न है भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। चंद्रयान 2 का जो प्रोजेक्ट है वो चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो ये थी एम बनीता और रितु करिधल। अगर आपने वो है उस समय आपने पढ़ा होगा तो उस समय इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित था क्योंकि महिला हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम इनके द्वारा डायरेक्ट किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो एम बनीता और रितु करिधल, इनका नाम याद रखना है। चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो ये दूसरा मिशन था। इसके पहले चंद्रयान 1 भी हम लॉन्च कर चुके थे या फिर उसको चंद्रयान भी कहा गया था। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था? तो 380 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे भारत के द्वारा। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जी माधवन नायर थे। ठीक है, हर समय के अध्यक्ष याद रखने हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। चंद्रयान 2 की सफल सेंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? तो जब 2 अब तो बन ही गया है चौथा देश, क्योंकि सतह पर पहुंचने वाला सफल लैंड हमारी हो चुकी है, मतलब हम सेंड कर चुके हैं, सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है मिशन। तो ऐसा करने वाली हम 4th नंबर की कंट्री हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अभी हमारा RAS यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान PCS 2023 के लिए एक लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हुआ है। आप अगर राजस्थान का PCS देने वाले हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा UP PCS 2024 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है और मेंस आंसर राइटिंग का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, 2023 के जो बच्चे मेंस देने वाले हैं वो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए ऑलरेडी हमारा बैच स्टार्टेड है और BDO के एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम आपका जो आने वाला है UP SSSC के तहत होने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप अगर कोई भी पेड बैचेस, पेड ग्रुप या फिर प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से थे? तो आप सबने अभी देख ही लिया है। एक ऑर्बिटर था जो अभी भी काम कर रहा है, एक लैंडर था और एक रोवर था। यहाँ पर लैंडर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक लिखा हुआ है। चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का नाम क्या रखा गया था? तो इनके नाम थे, जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम नाम रखा गया था। चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल का काम क्या था? ऑर्बिटल क्या काम करना था ऑर्बिटल को? ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ये इसका काम था। चंद्रयान 2 का जो लैंडर था इसका क्या काम था? इसका काम था कि चंद्रमा की सतह पर ये उतरेगा। इसके बाद जो रोवर था इसका काम क्या था? तो इसका काम था कि चंद्रमा की सतह पर इसको उतरना है और फिर चलना है। ठीक है ना, इसी में कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, इसकी वजह से ये काम करना बंद हो गए थे। किस देश का चंद्रयान मिशन बेरिसीड असफल हो गया था? तो बेरिसीड एक मिशन था चंद्रमा के लिए जो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था, यह असफल हो गया था। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाती है? तो 1.30 सेकंड का समय लगता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इनको कवर करा रहे हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो हम पृथ्वी की सतह से सिर्फ चंद्रमा का 59% भाग देखते हैं, बाकी का जो भाग है वो हम चंद्रमा का देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो यही जिज्ञासा का विषय भी रहता है। लगातार जो चीज़ें हमें दिखती हैं आसपास तो वो जिज्ञासा के विषय बनी जाती हैं। हम मंगल ग्रह पर भी रिसर्च करते रहते हैं, मंगल के लिए भी हमारा मिशन लॉन्च हो चुका है, मार्स मिशन, ठीक है ना, मॉम जिसको कहा जाता था। इसके अलावा चंद्रमा पर भी कर रहे हैं और भी ग्रहों पर लगातार चलते रहते हैं अनुसंधान वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिज्ञासा के विषय तो रहते ही हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा का व्यास कितना होता है? तो चंद्रमा का व्यास होता है 3474.2 किलोमीटर। चंद्रमा के वर्णन जो चंद्रमा का अध्ययन समझ लीजिए, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये रेलवे वालों ने प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन सा था? प्रथम व्यक्ति कौन सा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, ये तो प्रश्न में ही दिया गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। लेकिन ये कौन से यान से चंद्रमा पर उतरे थे? तो अपोलो 11 इनके यान का नाम था। ठीक है, इसके द्वारा ही चंद्रमा पर गए थे। 20 जुलाई को गए थे, 1969 का समय था शायद, और
इनके अलावा इनके साथ और भी लोग थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। एक व्यक्ति था जो यान में ही बैठा रहा, तो उनका नाम भी याद रख सकते हैं। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो 20 जुलाई 1969 को रखा। अगला प्रश्न ही आ गया है। अगला प्रश्न दिया गया, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को भाई जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पीसीएस वाले भी ये प्रश्न पूछ चुके हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन का जो वजन है, चंद्रयान 2 जो था वो उसका वेट कितना था, वजन कितना था? 3877 किलोग्राम इसका वेट था। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो पहला देश बन गया है भाई भारत। हमने दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश में नाम दर्ज किया है। ऑर्बिटल का क्या काम था? तो मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना इसका काम था। इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, आप पहले ही देख चुके हो, और इन्हीं के नाम पर अभी जो चंद्रयान 2 के द्वारा एक गड्ढे की तस्वीर ली गई थी उसको साराभाई क्रेटर का नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो, सीरीज अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। इसके अलावा जल्दी से कमेंट करके बताएं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, और चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, और चंद्रयान 3 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन है, और चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। मतलब तीनों ही मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कि आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।